Ninja Star. Sana માટે બનાયું? શું છે શ્લોકુ આ? Ninja Star. કોને બનાયું? વિવાન. વિવાને બનાયું? हाँ. આનાથી શું કરવાનું? આવું કરવાનું. गुड मॉर्निंग गाइस. सो 6:10 समथिंग हो रहा है और मैं उठ गई थी जल्दी 5:30 और अभी मैं फ्रेश होकर आई हूँ और चाय भी मैंने बना ली है और उसी के साथ मैं बना रही हूँ रोटी चूरा. दैट्स हम गुजराती में उसको कहते हैं कि वघारेली रोटली. तो बस मैं वही बना रही हूँ, मसाला रोटी. और या मैं बताती हूँ कि हम वो कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ऑयल. तेल में डाल रही हूँ इसके अंदर. और ये रोटी है तो रोटी को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है. मैं हाथों से नहीं मसला इसको. बेसिकली हाथों से मसलता है पर मैंने हाथों से नहीं मसला, मैंने चॉपर में चॉप कर दिया है इसको. और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड, जीरा. और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको जस्ट 2 मिनट्स हमें थोड़ा सब मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है हमें इसको. और इसके साथ मैं डाल रही हूँ ये हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, रेड सॉल्ट. हम लोग बेसिकली इसके अंदर शुगर डालते हैं पर मैं डालती हूँ इसके अंदर गुड़, जैगरी पाउडर. ये ग्रिल ज़्यादा हॉट हो जाती है तो ये फिर नीचे चिपकने लगता है, लाइक जलने लगता है नीचे. तो इसलिए मैंने इसको स्टोव से नीचे उतार दिया है. सॉरी गाइस, अभी घर पे होती हूँ तो बात होती नहीं है. सो ड्राइव करते करते ही मेरी बात होती है आप लोगों से. घर पे बच्चे होते हैं, बच्चे फिर इतना शोर मचाते हैं और लाइक उनके पीछे लगे रहना पड़ता है, बच्चों के पीछे. तो नहीं हो पाता. कभी कभी मैं व्लॉग्स बनाने भी लगती हूँ तो बच्चे आके डिस्टर्ब करते हैं. कभी ना जब मैं कुछ काम करती हूँ तभी उनको मेरी हेल्प चाहिए होती है. तो कभी कभी मैं व्लॉग बनाना शुरू भी करती हूँ और जैसे बच्चों को पता चलता है कि मैं वीडियो में फिल्मिंग कर रही हूँ तो फिर बच्चे वहाँ आगे खड़े हो जाते, अपने नखरे दिखाने लगते. और जब मैं बच्चों को ब्लॉग में बोलने के लिए कुछ कहती हूँ या कुछ करने के लिए कहती हूँ तब बच्चे नहीं करते हैं. और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है सडनली, लाइक रेन. यहाँ पे वेदर ऐसा ही है, कभी सडनली क्लाउडी होगा, कभी सडनली सनी हो जाएगा, कभी बारिश होने लगेगी. अभी मैं घर से जब निकली तब क्लाउड्स थे, क्लाउडी था वेदर. और अभी जस्ट थोड़ा सा धूप भी आने लगी है. और आज चंद्रेश मॉर्निंग में गया, लाइक जब गया था तो अभी मैं उसको पिक करने जा रही हूँ. सो चंद्रेश गया था एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ, अमित के साथ गया था, अमित जीजू के साथ. और अभी अमित जीजू को वहाँ पे जॉब पर रुकना पड़ेगा तो मैं चंद्रेश को पिक करने जा रही हूँ. और आज चंद्रेश जल्दी आ रहा है घर. लास्ट फ्यू डेज लाइक लास्ट वीक उसकी पूरी लाइक शिफ्ट उसकी मॉर्निंग थी 7 to 7 और उसको वीकेंड्स में भी काम रहता ही है. जब उसको बुलाते तब उसको जाना पड़ता है. तो सैटरडे संडे भी इस बार उसकी जॉब है तो सैटरडे संडे उसका मॉर्निंग है 7 to 3. तो यस, ये उसकी शिफ्ट है आज. तो आज इसलिए मैं पिक करने जा रही हूँ. मैं जब तो मम्मी बस ऐसे ही बताने लगे कि लेने मत जाना चंद्रेश को बिकॉज अमित जीजू घर आ रहे हैं वापस अभी 3 o'clock. तो मैंने चंद्रेश को फ़ोन करके कंफर्म किया कि अमित जीजू भी घर आ रहे तो फिर भी मैं आपको तुम्हें लेने आ जाऊँ. तो फिर उसने फ़ोन करके पूछा तो बोलते ही नहीं, मैं 4 o'clock जाने वाला है. सो मैंने बोला ओके ठीक है, तो फिर चलो मैं आ जाती हूँ लेने के लिए. तो इसलिए बस मैं जा रही हूँ चंद्रेश को पिक करने के लिए. देखते हैं कि चंद्रेश का मूड कैसा है क्योंकि वो जॉब से थक कर आता है ना घर तो वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होता है थोड़ा
क्योंकि वो थक जाता है। यहाँ पे 8 आवर्स जो होती है लाइक सिर्फ खड़े खड़े ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे मोस्टली हर जगह पे ऐसा ही है। सो बस गाइस, चंद्रेश का ही फ़ोन था। मैं ऑलमोस्ट उसकी कंपनी के पास पहुँच गई हूँ अभी मैं। यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी होती है कि टाइम हमारा कहाँ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आई डोंट नो इंडिया में लाइक जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बहुत है मेरे पास, मैं बोर हो जाती हूँ वहाँ पर इंडिया में। और जैसे यहाँ पे होती तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुछ करना है। तो फिर दिया है यहाँ पर, और दिया क्या कर रही है? दिया Hey, come. है को मम्मा हो रही है पे मैं तो दियो કેમ I got it by myself. તને આવડે છે? Yep. ઓકે, પણ તારા હેરમાં પછી ટેંગલ થશે તો? They are not. Okay, so you want to take 2 choti? Take a choti. Oh, you know that? Yeah, but I don't know the trick what you did today. Every day Trick for what? that trick Which trick? like that. You did that. Oh, you want to make ponytail like me? No. Yeah. But I want to be like you. I always want to be like my mom. Oh, wow. Always I love you, beta. Me. I love you too. Okay, so હું તારું માથું રાવ મારા જેવું. ઓકે, Now I got it all by myself. ओके गाइस, सो ये है मेरा ब्यूटी रूम। सो मैं घर पे ही यहाँ पे फ्रीलांस काम करती हूँ। और And people come to our house to haircut and do eyebrows and those things. for makeup, for hairstyle, for bridal, right? Yeah, for everything they come to our house. Yes. सो गाइज, ये मेरा ब्यूटी रूम मैंने छोटा सा ऐसे ही मैंने घर में ही बनाया है। तो बस ये मैं आज क्लीन करने आई थी, सैटरडे है तो मैं क्लीन करने आई थी रूम में। तो सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ कि रूम मेरा, और ये सारे ऊपर मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। I love your certificates. ओ या Yeah, and I don't see. But what is this picture all about? ત્યાં મમ્મા જોબ કરતી थी। Oh, you were working there? यस, वर्किंग देयर। So then. तो ये now you मेरा don't work? छोटा सा ब्यूटी रूम है। तो I love our beauty room. आई नो। सो इसको अब मैं क्लीन करने जा रही हूँ और आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। बट मैं एक बार पहले क्लीन कर लूँ, उसके बाद में। सो ये मेरा रूम है, तो एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये रूम में क्या क्या है, कैसे रखा है और क्या क्या सर्विस मैं घर पे करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ घर पे कोई काम बिकॉज ऑफ कोविड। जस्ट मैं दिन में 1 क्लाइंट ही लेती हूँ। पर अभी जैसे कि इंडिया से मुझे न्यूज़ मिला था कि बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे और वीक आफ्टर हमारी भाभी एक्सपायर हो गई, तो फिर मैंने काम नहीं किया। और अभी आई गेस लाइक आफ्टर 1 वीक में शायद मैं वापस क्लाइंट लेना स्टार्ट करूँगी मैं। और तो फिर बस ये एक्चुअली ये रूम मेरा मैं एवरी वीक में क्लीन करती रहती हूँ। और कोविड की वजह से मैं ज़्यादातर क्लाइंट भी नहीं लेती, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, मुझे मेरी सेफ्टी भी देखनी है, बच्चों की भी, फैमिली की सेफ्टी देखनी है, और साथ में जो क्लाइंट्स यहाँ पे आता है तो मुझे क्लाइंट की भी सेफ्टी मुझे देखनी है। सो इस वजह से मैं घर पे ज़्यादा क्लाइंट नहीं ले रही हूँ। सो जस्ट 1 क्लाइंट इन अ डे मैं घर पे लेती हूँ यूजुअली। और जो मैं सर्विस करती हूँ संडे, जस्ट मेरा जो क्लाइंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेकअप के रिलेटेड जो होता है मेरा, तो वही क्लाइंट्स होते हैं मेरे पास। अदरवाइज़ मैं संडे को सर्विस नहीं करती हूँ, क्योंकि संडे को चंद्रेश को भी छुट्टी होती है।
जो काम से, और बच्चों को वैसे भी छुट्टी होती है। तो हम बच्चों के पहले तो क्लासेस होते थे, अभी कोविड का टाइम है तो बच्चों के क्लासेस भी नहीं है, और ऑनलाइन क्लासेस में मैंने नहीं रखा है बच्चों को। मैंने सिर्फ समर स्कूल ज्वाइन किया है, वो भी ऑनलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे बच्चे बैठते नहीं है और मुझे अटेंशन देना पड़ता है, और मैं ऊपर से ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ उन लोगों के साथ। तो इसलिए मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के नहीं रखे हैं। और उसी के साथ या मैं संडे को सिर्फ मेरा लाइक जो मेकअप के रिलेटेड करना है तो वही क्लाइंट्स होते हैं मेरे। यहाँ पर दिया अपने बालों की खुद चोटी बना रही है। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें चोटी बना दूँ, तो वो मना कर रही है मुझे। वो बोलती है मैं आपकी तरह मैं खुद ही चोटी बनाऊँगी, मुझे खुद बनाना है। तो वो बस अभी खुद बना रही है, और बनाते बनाते वो अपना रबर बैंड तोड़ देती है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर रूम क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, और दिया भी साथ में यहाँ पर ही है, तो मैं उसकी भी हेल्प ले रही हूँ यहाँ। तो गाइस अभी मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, और क्लीनिंग करते करते मुझे भूख लगी थी तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये है प्रॉन जूस, और इसके अंदर मैंने डाला है चिया सीड। तो मैं जल्दी से पी लेती हूँ, फिर क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। सो क्लीनिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्लेंजर है, ये दूसरा वाला है, और ये लाइम फ्लेवर है इसके अंदर, और इसमें ये माइक्रोफाइबर में क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ, और ये ऑल पर्पस क्लेंजर है, तो मैं कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मैंने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, और इसके ऊपर जो भी स्टफ पड़ा था वो मैंने जिस जगह पे रखना था वो मैंने रख दिया है, और थोड़ी बहुत दिया से भी हेल्प ले ली है। और ये मैं ऑल पर्पस क्लींजर में हर जगह पे स्प्रे करके मैं क्लीन कर रही हूँ। और इसी के साथ ना वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, तो वो बहुत ही लाइक ड्राई हो रहा था, लाइक वुडन पे लगाने के लिए। तो फिर मैंने ना उसको हल्का सा गीला कर दिया था, और उसके बाद मैं क्लीन करती थी। बहुत ईजीली और अच्छे से क्लीन हो गया। और अभी मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। मेरा वैक्सिंग स्टेशन एंड फेशियल स्टेशन है, जो मैंने वहाँ पे रैक पे सब ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो ये वैक्स मशीन वगैरह है, तो उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे जो वैक्स आता है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो हमारे इंडियन वैक्स की तरह नहीं है कि हम ना वो चाशनी वाला लाइक वैक्स, ऐसा वैक्स नहीं है, तो बहुत डिफरेंट है। इसको ना क्लीन करने का स्पेशल सॉल्यूशन आता है, तो अब बस उसी से क्लीन करना होता है। बट वो मैं वंस इन अ मंथ करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो कंटेनर्स वगैरह होता है मैं एवरी वीक कर देती हूँ। और कुछ जो लाइक मैं मोस्टली यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ यहाँ। और ये जो मेरा सैनिटाइज़र बॉक्स, लाइक जो प्लकिंग्स वगैरह, लाइक सीज़र है, प्लकर्स है, थ्रेड्स है, वो सब मैं उस वाले स्मॉल बास्केट में मैं रखती हूँ। और हर एक चीज़ में लाइक जो मेरे मशीन्स, फेशियल मशीन है, जो मेरे प्रोडक्ट्स मैंने रखी हुई है, वो सारी मैं क्लीन करके मैं रख लेती हूँ। और वैसे ये सब चीज़ें जो मैं आफ्टर सर्विस के बाद ना मैं सारी लाइक सैनिटाइज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि लाइक हम जब भी किसी के ऊपर हम यूज़ करते हैं तो फिर कोई एलर्जी ना हो। तो बस ये मैं प्रोटेक्शन रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मेरी प्रोडक्ट्स मैं घर में यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे ना हाइजीन रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारी मेरी फेशियल प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी हैं, तो ये सब मैं क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि ये आई गेस आफ्टर 2 वीक्स मैं क्लीन कर रही हूँ। यूजुअली पहले एवरी वीक होता था, पर अभी ये रूम में जाना इतना होता नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स में इतने लेती नहीं हूँ। क्योंकि पहले क्लाइंट्स होते थे ना, तो एवरी वीक तो मैं लाइक हर रोज़ मैं लाइक वहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। एवरी वीक मेरा डीप क्लीनिंग होता, सारी डस्टिंग वगैरह होती थी। पर अभी मेरे क्लाइंट्स नहीं होते, और बच्चों की ऑनलाइन स्कूल है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो फिर इतना होता नहीं। बट इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि एवरीडे में मॉपिंग वगैरह जो भी ऊपर कुछ होता है ना, तो वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, तो ज़्यादा डस्ट होता नहीं है। बट फिर भी लाइक
जब ज़्यादा लगता है तो फिर ऐसा होता है कि हाँ मैं कर देती हूँ, और ज़्यादातर वो मैं वीकेंड में ही करती हूँ। और ये जो बास्केट आप देख रहे हो, वो बास्केट में मैंने जो मोस्टली बेसिक फेशियल करवाने आते हैं, मोस्टली लोग वही आते हैं, तो उसकी ना पूरी किट मैंने निकाल के एक तरफ रख दी है। और दूसरी बास्केट जो है दूसरी बास्केट जो है उसके अंदर मैंने जो लाइक टोनर्स, जो अलग अलग टोनर होते हैं, क्लिनजर होते हैं, वो मैंने रखा है उसके अंदर। और ये चीज़ें ना ऐसे फैल जाती हैं ना, तो फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत हार्ड लगता है। तो जितना कम होना तब मैं क्लीन करने में मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ दूसरी तरफ, और वहाँ पे मैंने दो कबर्ड है, उसके ऊपर एक मैंने सेल्फ रखा है। तो बस मैं वो क्लीन कर रही हूँ कि वहाँ पर मैं रख रही हूँ मोस्टली लाइक टॉवल्स एंड क्लीनिंग स्टफ, टिश्यू, ग्लव्स, मैं वही सब वहाँ पर रख रही हूँ। ये अल्कोहल की बॉटल है, अल्कोहल डिसइंफेक्टेड वाइप्स है, मास्क भी मैंने वहाँ पर ही रखा है। नीचे के ये पेपर टॉवल्स वगैरह मैं रख रही हूँ वहाँ, और नीचे की सेल्फ में मैं रखूँगी लाइक टॉवल, और यहाँ पे मैं जो क्लीनिंग प्रोडक्ट जो है मैं वहाँ पर सेकंड रैक में रखती हूँ। दिया सो गई थी, मैं देख काम कर रही थी तो मैंने उसको बाहर भेजा, तो दिया सो गई थी बाहर सोफ़ा पर। तो फिर उसको मैंने उठाया, क्योंकि वो अभी सो जाती है ना तो फिर रात को सोती नहीं है, और सोती नहीं तो फिर मुझे फिर जगाती है पूरी रात, बोलती है फिर रात को यही बोलती है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे डर लग रहा है। सो बस ऐसे ही उसके साथ फिर रात को भी जागना पड़ता है मुझे। तो इसलिए मैं बच्चों को मैं आफ्टरनून में सोने नहीं देती, क्योंकि फिर वो लोग सोते नहीं रात को, और फिर नेक्स्ट डे वो जो स्कूल वगैरह जो होता है उसके लिए भी लेट हो जाता है, क्योंकि सोएंगे नहीं तो फिर जल्दी उठेंगे भी नहीं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मेरी जो हेयर एक्सेसरीज़ जो भी था लाइक ब्लो ड्रायर वगैरह, स्ट्रेटनर, तो मैंने वो ठीक रख दिया। और जो पुरानी चादर थी मैंने उसको वॉश करने निकाल दी है, और ये नई चादर मैंने बिछा दी है। और बस अब ये ऑलमोस्ट मेरा रूम क्लीन हो गया है, और मैं जस्ट झाड़ू लगा लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ रूम में, ताकि वो रूम और भी लाइक क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैं फिर जब मैं पूरे घर में आफ्टर डिनर में मॉप करूँगी तब मैं साथ साथ में मॉप कर दूँगी। और ये मेरा रूम क्लीन हो चुका है। इस तरफ मेरे सारे लाइक मेकअप का प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली, और यहाँ पे पूरा एस्थेटिक स्टफ़ है लाइक फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये सब चीज़ें मेरा यहाँ पर है। और ये जो है लाइक एक्स्ट्रा स्टफ़ है, नीचे मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं सारी। और बस इसी तरह से मैंने ये रूम को ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे मेरा लाइक हाइजीनिक स्टफ़ है, और एप्रन्स, टॉवल्स, ये मेरा फेशियल स्टीमर है, रिंग लाइट्स, मैनिक्विन फॉर माय मेकअप एंड हेयर स्टाइल। सो चेयर्स मैंने यहाँ पर रखी है दो, जो कभी क्लाइंट्स आते हैं हमारे यहाँ तो होता है ना कि कोई अकेला बंदा आता ही नहीं है, साथ में कोई आता ही है, तो फिर बस उनके लिए अरेंज किया है कि बंदा कोई खड़ा ना रहे, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट से ही काम करती हूँ, बिना अपॉइंटमेंट से मैं कोई काम नहीं कर रही। सो मैं अपॉइंटमेंट के साथ ही काम करती हूँ, तो फिर इसलिए मैंने चेयर रखी है वहाँ पर, कोई भी अगर हो तो बैठ सकता है। और ये जो देख रहे हैं सारे मेरे कैनेडियन सर्टिफिकेट से, ओनली वन सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया का है, आयुर का, बाकी सारे मेरे कनाडा के सर्टिफिकेट्स हैं। और ये जावेद के साथ मेरा पिक्चर्स हैं, लाइक मैं बड़ौदा की फ़र्स्ट ब्यूटिशियन थी जावेद हबीब में, तो जब ओपनिंग था तभी का ये फ़ोटो है। और बाद में जब मैं वहाँ पे मुझे एस्थेटिक्स मैनेजर बनाया गया था, तब उसके बाद वो खुद आए थे, तो उसकी भी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई है। तो ये मेरी बहुत स्वीट मेमोरी है, और लाइक मेरी लाइफ का बेस्ट जॉब था ये। सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं वहाँ की एस्थेटिक्स थी। सो गाइस, मैं जस्ट रूम क्लीन करके बाहर आई हूँ, और जमरेस अभी जस्ट वो जॉब से आया, तो थोड़ी देर वो रेस्ट कर रहा था, और अभी जस्ट फ्रेश होकर उठा है। और बच्चे बाहर हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं अभी। या यहाँ पर है, उसने खुद से अपना हेयर कॉम किया है। आज उसने मुझे बाल नहीं बनाने दिए, दिया ने अपने आप इसने कॉम किया है उसका हेयर। दियाम जो तो
crazy. बाहर वेदर इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा से नहीं है, बाहर जाने का मन कर रहा है, बट अभी डिनर बनाने का टाइम है तो आई डोंट नो वो चांस मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार किचन में जाते हैं ना तो फिर वो बहुत टाइम लग जाता है। हेलो, जैसे वीडियो में बताया मैंने कि मुझे ब्यूटी रूम मेरा क्लीन करना है, तो मैं वो रूम क्लीन करके आई हूँ। तो अब मुझे 1 वीक की मुझे रेस्ट है, और चले से मेरे पीछे। तो हाय गाइस, अभी मैं जस्ट उठा हूँ, देखो अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं जॉब जाके आया तो थोड़ा थक गया हूँ, तो क्या भाई अभी नींद मतलब ख़त्म नहीं होती अभी, क्योंकि मैं जल्दी उठना पड़ता है अभी मॉर्निंग। सो अभी देखो रेस्ट कर रहा हूँ बस, अभी देखो आराम ही आराम है। हाँ, ये बच्चा ना अभी बहुत थक गया है 7 डेज काम कर करके। तो बस अभी चंद्रेश को मैं पूछती हूँ कि खाना क्या बनाना है, और मेरा ऑलरेडी तो प्लानिंग है ही कि मैं आज नूडल्स बनाने वाली हूँ। पूछती हूँ एक बार कि वो क्या बोलता है। तो से कहीं डिनर बनाइए बनाओ इधर સાચું મારે તો મેં પ્લાનિંગ કીધું અત્યારે કે હું નૂડલ્સ બનાવવાની। बनाइए बनाए अभी। ओके, तो हाँ, तो वो चंद्रेश खा लेगा अभी नूडल्स। और सो यस गाइस, मैं अभी किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ नूडल्स। नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पे मैंने दूसरा वाला गैस ऑन कर दिया था। ओके, सो मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है नूडल्स बॉईल करने के लिए, और ये नूडल्स मैं यूज़ कर रही हूँ रोस्टेड नूडल्स है। सो दिया अपना आईपैड लेकर बैठी है और पता नहीं क्या कर रही है, और दीप आया तो दीप अपनी पेंस ऊपर चढ़ा के ऐसे ही घूम रहा है। मैंने उसको बोला तो विवान भी ऐसे ही सडनली देखने आ गया वीडियो का बोला तो। सो नूडल्स बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है स्टोव पर, और ऑयल भी डाल दिया है, और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद मैं उसके अंदर डाल दूँगी सारी चॉप की हुई वेजिटेबल्स, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम एंड ऑनियन। सो ये सारी वेजिटेबल्स मैं उसके अंदर डाल दूँगी। और दिया को वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, जब भी मैं वेजिटेबल्स काटती हूँ तो वो खाने अंदर आ जाती है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स करके इसके अंदर मैं टमाटो केचप, ये हॉट सॉस, सोया सॉस मैं डाल दूँगी, और उसी के साथ ये मैंने घर पे बनाया हुआ मसाला है तो वो मसाला मैं डाल दूँगी, और सॉल्ट भी डाल दूँगी उसके साथ। वो सब डाल के मैं नूडल्स को अच्छे से मिक्स करके फिर हम नूडल्स एंजॉय करेंगे। और लाइक सोया सॉस में जब भी नूडल्स बनाती हूँ ना तो मैं सोया सॉस उसमें ज़्यादा ही डालती हूँ, तो नूडल्स का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस मैं ऐसे ही मैं नूडल्स बनाती हूँ, और ये इसके अंदर मैं नूडल्स डाल रही हूँ, और या नूडल्स रेडी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। माय चैनल नेम इज़ जानकीज़ फैमिली लाइफ। अगर कंटेंट अच्छे लगते हैं तो भी लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।